जय हिंद साथियों। हमने अब तक प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू और पास्ट सिंपल यानी प्रेजेंट के सारे पार्ट और पास्ट का फर्स्ट पार्ट है जो पास्ट सिंपल, जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जाना जाता है, हमने अब तक ये कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा जो पार्ट है वो पास्ट टेंस का जो दूसरा पार्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस का मतलब है लगातार, ठीक है। अब इसकी पहचान देखो। पहचान, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। जैसे वह अध्ययन कर रहा था, वह विद्यालय जा रहा था, वह पुस्तक पढ़ रहा था, वह पत्र लिख रहा था। तो ये सब किस में आएंगे? ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे, ठीक है। अब इसकी टाइम ऑर्डर्स क्या है, यानी जो अंग्रेजी सेंटेंस है, अंग्रेजी जो वाक्य है, उनकी पहचान कैसी होगी? वाक्य में अगर दे रखा हो दैट डे, दैट नाइट, देन, व्हाइल, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज, तो ये शब्द अगर आपको मिले, ये टाइम ऑर्डर आपको मिले, तो वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। और बाकी हम कंडीशन के आधार पर हम इसको पहचान दे सकते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक है। अब देखिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? वाक्य का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? वाक्य को करने से पहले स्ट्रक्चर आपको याद करना जरूरी होता है और फिर स्ट्रक्चर को वाक्य के अंदर ढालना होता है। जैसे गणित के अंदर हम सीखते हैं सूत्र और सूत्र में मान रखते हैं, वैसे ही अंग्रेजी में पहले हम सूत्र सीखते हैं फिर सूत्र में मान रखते हैं। सूत्र क्या है? सब्जेक्ट, पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वाज और वर, वाज ऑब्लिक वर प्लस मैनर के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। अब वाज वर आएंगी कैसे, कब आएंगी, कैसे आएंगी? सब्जेक्ट क्या होगा, है ना। तो रूल्स नंबर फर्स्ट क्या है? यदि सब्जेक्ट आई, अब देखो आई करता किसके साथ आ गया? ही, सी, इट, इनके साथ आ गया। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में आई बहुवचन रहता है और पास्ट में आई एकवचन बन जाता है, ठीक है ना। इसलिए इनके साथ आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन यानी एक जन संज्ञा हो या कोई एक नाम हो तो हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग ही करें, ठीक है। आई हो तो वाज आएगा, ही हो तो वाज आएगा, सी हो तो वाज आएगा, इट है तो वाज आएगा, कमल है तो वाज आएगा, पंकज है तो वाज आएगा, ए बॉय है तो वाज आएगा, ए गर्ल है तो वाज आएगा, ए टीचर है तो वाज आएगा, ए स्टूडेंट है तो आप वाज आएगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन अगर मिले तो वाज का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग होगा। यदि सब्जेक्ट वी, यू, दे और प्लूरल नाउन यानी सब्जेक्ट वी, यू, दे और प्लूरल नाउन यानी बहुवचन संज्ञा, जैसे द बॉयज, द गर्ल्स, ठीक है ना, चिल्ड्रेन, पीपल, स्टूडेंट्स, टीचर्स, तो बहुवचन नाउन होने चाहिए, बहुवचन संज्ञा होनी चाहिए। उनके साथ किसका प्रयोग होगा? हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग ही होगा। वी है तो वर, यू है तो वर, दे है तो वर, प्लूरल नाउन है तो वर। अब हम क्या करेंगे? इनके जो सेंटेंस है, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस था, हमें नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें आप समझ सकते हो, अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा दो। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दो, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, बात खत्म। बस इतना ही होगा। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर, यहां जाएगा नोट, किसमें? नेगेटिव सेंटेंस में, बाकी सेम रहेगा। फिर अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट से पहले साइकिल आएगी, बस लास्ट में पर्सन चिन्ह आएगा। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो सब्जेक्ट से पहले साइकिल या फिर सब्जेक्ट लास्ट में पर्सन चिन्ह, जैसे पहले आएगा वाज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, लास्ट में पर्सन चिन्ह लगा देना। और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो क्या करेंगे? वाज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, दोनों आना चाहिए, यानी पर्सन जो वाक्य और नकारात्मक यानी नोट दोनों आना चाहिए। तो वाज और वर सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मैनर के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, लास्ट में पर्सन चिन्ह।
इस तरीके से आप इनको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैंने अच्छे से इनको समझा दिया है। अब अपन इसके सेंटेंस देखते हैं। पहले आप ये लिख लीजिए,